उस दिन मैं उसके बल्ले घुमाने के अंदाज से ये समझ चुका था कि यही वो आदि शक्ति है जो वर्ल्ड कप में बिना दूध वाले चाय डाल के फैन डुबा के खा सकता है। और ये सिर्फ एक कैड़ा बल्लेबाज ही नहीं, ये एक कैड़ा रनर भी है, और उससे भी ज्यादा ये एक उम्दा बॉलर। इसकी बॉलिंग देख के मुझे पता है किसकी याद आ गई, वो लगान पिक्चर में कचरा नहीं था, कचरा। और ओछी भाई की बॉलिंग की एक खास बात और है कि ओछी भाई ना अपनी बॉल को जमीन पर टप्पा खिलाने पे विश्वास नहीं रखते भाई, वो सीधा भट्टा फेंक के बल्ले पे भेजते अपनी बॉल। पर इसने जितनी तेजी से बॉल स्टेडियम से बाहर करी है ना, उससे ज्यादा तेजी से भाई इस शो से ना 2 बंदे बाहर गए हैं। आप मेरे महल को अपने घर से देख पाएंगे। अर्जित, लीव माय महल नाउ। देखो जब कुछ लोग एक शो से बाहर निकलते हैं ना, तो उनमें ना एक लेवल की चुल होती है, और ये बंदा ना भाई उस चुल का जीता जाता एग्जांपल है। आदमी ने मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से निकाला है, एक गंदा सा रीजन देके कि इंटरेक्शन कम हुई है। जो आप 40 साल के हो और आप 20 साल के बच्चे को शो से निकाल रहे हो, जिसको आप बच्चा बच्चा कह रहे थे पूरे टाइम, ठीक है? ये लोग चाहते ही नहीं कि कोई बाहर का इनके बीच में आ जाए, और एग्जैक्टली वही हुआ। मेरा नाम लिखा, ये ब्लैक सैंडो वाला और व्हाइट टी-शर्ट, मैं और डिशन प्लेयर दोनों यूट्यूबर्स बात। मैं बताता हूं, प्रिंस नरूला ने लिटरली उस कन्वर्सेशन में पहले बोला था कि एपिसोड में क्या है कि हम लोग परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखेंगे, पर फैजू भाई ने बोला था कि हम परफॉर्मेंस के बेसिस पे करेंगे। पर क्या करते हैं भाई, एक पीआर करा रहा हूं, तो कल पता चला पीआर कैसे कराते हैं। पीआर कल से शुरू होगी। भाई उस आदमी ने मुझे अनफेयरली शो से निकाल दिया, बुड्ढे को। अबे चूते के मुंह पे पानी मारे कोई इसे चुप कराओ भाई। मतलब जब इस बंदे के मुंह पे रीजन देके इसे निकाला जा रहा था ना वहां से, तब इसके मुंह से कुछ नहीं निकला भाई, चुपचाप खड़ा होता वहां पे और चुपचाप चला गया। और जब से ये बंदा उस शो से बाहर आया ना भाई, इस बंदे ने ऐसा रोना मचा रखा है जगह जगह जाके कि वो शो अनफेयर था भाई, वहाँ सेलिब्रिटीज ने अपना ग्रुप बना रखा है भाई, वो बायस था भाई, मेरे को अनफेयरली निकाल दिया भाई, मेरे को परफॉर्मेंस बेसिस पर ही निकाला भाई। भाई तो एक शो में था, वहाँ पे वोटिंग हुई, तेरे को निकाल दिया बाहर, तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना भाई। और भाई इस बंदे को तो एक एक सफेद बाल के पीछे पड़ गया है बंदा ना धो के, जैसे कि इसी ने लॉयन के सर पर डंडा मार के इसे निकलवाया हो भाई बाहर। तू बुड्ढा, ये आपको लगा कि कहीं ना कहीं ये एज शेमिंग करना नेसेसरी था? कहीं ना कहीं एज शेमिंग नहीं, ये एज शेमिंग ही है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ ये। ओहो यार, ये लड़का कितना कूल और सिग्मा है भाई, ये तो डायरेक्टली एज शेमिंग कर लेता है भाई किसी की भी। बस दिक्कत ये है कि जब वो बंदे इसके मुंह पे रीजन देके इसको बाहर निकाल रहे होते ना, तब नहीं कर पाता ये बंदा डायरेक्टली, लेकिन बाहर आके कुर्सियों पे बैठ के बहुत कर लेता है भाई ये। और एक बार इस बंदे की बात सुनो भाई तुम। आपको और मेरा चलो यूं है, कल को यूट्यूब बंद हो गया, कुछ ही बंद हो गया, हम कर लेंगे। हम फेम के पीछे पागल नहीं है भाई। हाँ, फेम को जूती की नोक पे रखते हैं हम। ओहो, धांधा न्योली वाले के ट्रैक्टर की उतरी हुई चेन, फेम को जूते की नोक पे रखते हैं हम। बस सुंगू चंद, पहले ये तो बता कि तेरे पास फेम है कहाँ जो तू उसे जूते की नोक पे रखेगा? भाई जूते की नोक पर रखूं मैं इस फेम और स्टारडम नरी इस शोहरत ने। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुम स्पोर्ट्स लवर्स हो तो कमेंट सेक्शन में तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज का लिंक है, तुम उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। लोग फेम के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं भाई। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं हम भाई। तो धांधा न्योली वाला के साथ साथ अपने जिले का मंत्री भी है भाई, ये जनता के लिए काम करता है भाई सिर्फ। मतलब गुड़गांव की सारी सड़कें इसी ने तो बनवाई है भाई। मतलब क्या भाई, कितना किलो सिस्टम फुकवा के बिठा रखा है इसको तुमने यहाँ पे। कभी ये फेम जूती पे रख दे रहा है, कभी ये जनता के लिए काम कर रहा है। भाई पहले तू अपने लिए कोई अच्छा काम पकड़ ले मेरे भाई, तू करता है कहते हो खुद भी पता है। को ट्रोल कर रहा हूँ भाई, बुड्ढा होना कोई मजाक की बात नहीं है ना? अंकल होना कोई मजाक की बात है? आप बताओ। नहीं है ना? तो अगर मैं किसी को कह रहा हूँ बुरा क्यों मान रहे हैं? अबे भाई इसकी थिंकिंग बहुत प्यारी है भाई। मतलब अब कल को तुम्हें इसके पापा रोड पे चलते हुए दिखे और तुम उनको ये बोलो कि अरे बुड्ढे चल साइड हो चल, तो इस बंदे को बुरा थोड़ी ना लगेगा भाई, क्योंकि ये कोई मजाक की बात थोड़ी ना है। बच्चे आप 22 साल के हैं। हाँ जी। मैं ये गेस करके चल रही हूँ कि आपके मदर फादर भी 40-42 होंगे। हाँ जी। करण पटेल और प्रिंस उन्हीं के एज के होंगे, राइट? तो जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो कोई आपके पेरेंट्स के लिए करे तो अगर मेरे पेरेंट्स उनके साथ गलत करेंगे तो ही वो सामने वाला बोलेगा ना, रैंडमली तो नहीं बोलेगा। और मेडिकल में जाके मेरे लिए कॉन्डम ले लोगे? फिंगरिंग एक्सपर्ट अंकल ने या तो इंजीनियरिंग करी है या तो फिंगरिंग करी है, गैस करके बताओ। जिंदे रहो। हम तो जिंदा रहेंगे। आपका बिजनेस है तो आप ब्लू जॉब्स देते हैं। लेट्स गो, आप भी करोगे? एक बार ही कर दो ऐसे ही, लेट्स गो। भाई जितने भी अंकल देखे ना तुमने, सॉरी ये जितने भी बुड्ढे देखे ना तुमने अभी भाई, इन सब ने इस बंदे के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर किया होगा भाई, क्योंकि तभी तो ये बंदा अपनी लाइव स्ट्रीम पे लाखों लोगों के सामने उनको ये बोल रहा है कि आप ब्लो जॉब देते हो, आप फिंगरिंग एक्सपर्ट हो, हम तो जिंदा ही रहेंगे, आप तो मर जाओगे, मेरे लिए कॉन्डम ले आओ। भाई मुझे पक्का यकीन है कि भाई इन बंदों ने पक्का इसके साथ कुछ ना कुछ गलत किया होगा, तभी ये उन बंदों को इतना जलील कर रहा है अपनी लाइव स्ट्रीम पे। मेरे पापा ने तो मेरे को बोला कि बेटा तेरे साथ गलत हुआ है, जो बोलना है बोल ले, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। भाई तभी तो अंकल तेरे पीछे खड़े हैं, क्योंकि अंकल को भी पता है कि भाई जिस तरह का नीच बना तो अपनी लाइव स्ट्रीम में करता है ना लोगों के साथ, किसी दिन बीच सड़क पे तेरा गंदा सुअर बनेगा। तभी तो अंकल कह रहे हैं कि भाई इसके पीछे रहने में ही फायदा है। मेरा ये मानना है, अगर मेरे कंधे पे मेरे बाप का हाथ है तो मेरे को किससे डरने की जरूरत है?
अच्छा भाई, अब मैं समझा कि ये दूसरों के बापों से ब्लो जॉब क्यों लगवा रहा है, क्योंकि इसके कंधे पे इसके बाप का हाथ है यार। तभी तो खुलेआम सिक्योरिटी गार्ड और वॉचमैन को माँ बहन की गाली बकता है, मतलब उनके पीठ पीछे ऑब्वियसली। में नहीं खड़े हो सकते, दुकान अंदर है, दुकान में थोड़ी आ रहे, फुटपाथ से हटाएगा गांडू। कौन सा बदमाश जो मैंने ना जानता। चल चूतिया, जो गेट बंद है ना, वॉचमैन तो मैं मारता ही मारता। शुक्र है भाई ऊपर वाले ने इस वॉचमैन को इस गैंगस्टर की पिटाई से बचा लिया, नहीं जिस हिसाब का शरीर ले रहा है ना भाई, 206 में से 200 हड्डियां तो तोड़ ही देता है उस वॉचमैन की। एक सेकंड भाई, तुम लाइव स्ट्रीम पे कैसे नहीं आ रहे? तुम्हें समझाई थी ना मैंने लास्ट टाइम बात। आ जाया करो भाई, फुल धमा चौकड़ी मचाते हैं हम लाइव पे। भाई ऐसे बदतमीजी नहीं चलोगे, भाई ऐसे बदतमीजी नहीं चलोगे, भाई ऐसे बदतमीजी नहीं चलोगे, भाई ऐसे बदतमीजी नहीं चलोगे। भाई तुमने ले ली। बदतमीजी नहीं चलेगी। क्या हो गया, किसकी रेड है भाई? हेलो, आपने 20 साल इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन आज की डेट पे मेरी ब्रांड वैल्यू आपसे ज्यादा है। अबे गैंड कहाँ का ब्रांड है भाई, प्लीज मुझे कोई बताएगा। ये इतना बड़ा ब्रांड है कि वहाँ पे कोई बंदा इसका नाम तक नहीं जानता था। लोगों ने इसे नॉमिनेट भी ऐसे करा कि वो जो काली बनियान वाला ब्लैक सैंडो वाला जो बंदा ना, उसे निकालना है हमें। मुझे लगता है जिसने ब्लैक कलर की सैंडो पहनी है, दोनों मेरे को वीक प्लेयर लगे थे। मतलब ये बंदा अपने डिल्यूजनल गॉड कॉम्प्लेक्स में इतना ज्यादा खो गया है ना कि भाई ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि यार मैं ना पहले दिन ही आया और मुझे ना घर के अंदर एंट्री मिले बिना ही घर से बाहर एग्जिट मिल गई। और जैसे बार बार बोल रहा है ना कि भाई मुझे तो इंटरेक्शन के बेसिस पे निकाल दिया, परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं निकाला। तो भाई इंटरेक्शन से पहले ना लोगों ने 2 बातें और बोली, तूने शायद कान खोल के सुनी नहीं। वो कि पहली बात तो तू वीक है और दूसरी बात तू अलायंस क्रिएट नहीं कर पा रहा किसी से। और रही बात तेरी परफॉर्मेंस की भाई, वो भी नहीं देखी भाई लोगों ने यहाँ पे। मैंने उसे परफॉर्म करते भी नहीं देखा। और जब भाई नॉमिनेटेड लोगों को मौका दिया गया ना कि भाई तुम अपनी कोई पिच रख सकते हो, तो इस बंदे की बात सुनो भाई। तुम म्यूजिकल चेयर्स में सबने अपनी अपनी चेयर्स पकड़ी हुई थी, तो लड़कियां थी या एकदम लंबे चौड़े लड़के थे, मैं दोनों से ही नहीं लड़ सकता। तो भाई एक बात बता, तेरी बुद्धि में कितना गोबर भरा हुआ है भाई? मतलब तू खुद ही बता रहा है कि भाई मैं एक वीक प्लेयर हूँ कि भाई, क्योंकि ना तो मैं लड़कियों से लड़ सकता हूँ और ना मैं लड़कों से लड़ सकता हूँ क्योंकि वो लंबे चौड़े हैं। क्योंकि अगर भाई इसके टास्क में इसके सामने कोई लड़की आ गई या फिर कोई लंबा चौड़ा लड़का आ गया ना, तो ये कुछ नहीं कर पाया, बस वहाँ पे खड़े होकर उनका मुंह ताकेगा। खुद सोचो भाई कि इतनी अच्छी पिच सुनने के बाद लोग किसे भगाएंगे इस घर से बाहर। लेकिन इसको ना भाई बाहर एक मुद्दा क्रिएट करना था कि भाई अब लोग तुम्हें को सीरियस लेंगे नहीं। बंदे बोले कि भाई क्या हुआ, पहले दिन गैंड प्लास्टिक वाली हवाबाजी में तो बहुत गए थे तुम बिल्कुल स्लो मोशन में। तो इस बंदे ने भाई वही एक पुरानी यूट्यूबर वाली फटीचर टेक्निक यूज करी कि भाई सब शो ही बायस है यार, ये तो सेलिब्रिटीज का शो है यार। डिजर्विंग मेरे हिसाब से मैक्सटन है, मेरे हिसाब से तो उसको कहीं पे भी नहीं बुलाना चाहिए। हाँ भाई उसे कहीं पे भी नहीं बुलाना चाहिए। फिलहाल तो तू अपने घर पे बैठ के टीवी में देख उसको। और आई थिंक भाई वो लीस्ट डिजर्विंग बंदा इस समय उस शो में सबसे ज्यादा दिख रहा है। और देखा जाए तो भाई उस बंदे के शरीर में और तेरे शरीर में खाली 19-20 का ही फर्क है, मतलब 20 वो है 19 तू है। पर फिर भी भाई उसने ये नहीं बोला कि वो लड़कियां हैं, वो लंबे चौड़े लड़के हैं, मैं लड़ नहीं सकता किसी से। वो तो अपने से 10 गुना ज्यादा ताकतवर लोगों से भी लड़ रहा है भाई वहाँ पे, और उस घर में रहकर ही बोल रहा है भाई वो लोगों को, मतलब तेरी तरह नहीं कि बाहर आते यार करण बुढ़े, अबे वो प्रिंसेस वहाँ पे खड़े हो के हाँ जी प्रिंसर वो आप यार बहुत बड़े आदमी हो ना यार, आपको सब जानता है यार, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया आपसे यार। उनसे मैंने अभी हेलो किया, मेरे को वो मौका नहीं मिल रहा था कि मैं बीच में जाके उनको हाई भी बोल सकूं। मतलब लक्ष्य बदमाश के स्टाइल में बोलना चाहूंगा भाई मैं कि कितनी बड़ी आयरनी है कि भाई ये बंदा अपने आप को नंबर 1 IRL स्ट्रीमर बोलता है और ये एक जगह रह के बीच में घुस के किसी को हाई नहीं बोल पाया भाई। क्यों भाई तेरी सारी बकचोदी बुजुर्ग लोग और वॉचमैन के सामने चलती है क्या? मतलब अगर तेरे को लीस्ट इंटरैक्टिव बोलकर निकाला ना इस शो से तो भाई तेरे को अपने ऊपर और शर्म आनी चाहिए भाई। पापा ने एक चीज सिखाई है कि बेटा जो सामने से इज्जत दे उसको इज्जत दियो, जो इज्जत ना दे उसको इज्जत ना दियो, सिंपल सी बात है। अबे तो खचरे जो लोग तेरे से कुछ बोलते नहीं है उन लोगों को तो इज्जत दिया अगर, उनको क्यों चलती सड़क पर जलील करता तू बेफालतू में? अपने पापा को अपनी लाइव स्ट्रीम नहीं दिखाता क्या फिर तू? आपने सच में करण पटेल का घर जो है गूगल पर सर्च किया था, एड्रेस हाँ सच में ओल्ड एज होम आ रहा था मेरे को, तभी तो मुझे पता चला। देखो यार इससे ज्यादा इस बंदे के ऊपर वीडियो खींचने का फायदा है नहीं, क्योंकि इसकी कूलनेस के दौरे ना मेरी सहन शक्ति से तो बाहर जाती जा रही है भाई। सिंपल सी बात ये कि उस शो में इस बंदे से कुछ किया नहीं है, पहले दिन ही बाहर हो गया, तो इस बंदे ने उस शो को मिल करने के लिए बस एक बंदा पकड़ लिया है और एक अननेसेसरी से रीजन पकड़ लिया है। आज की वीडियो में यही पे खत्म कर रहा हूँ और एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इस बंदे की लाइव स्ट्रीम्स पे, जिसको देख के तुम्हें पता चलेगा कि कुछ लोग व्यूज के लिए कितना नीचपना करते हैं भाई। और वैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो की लाइव स्ट्रीम्स पे बना रखी है, तुम वो भी जाके देख सकते हो। 20 साल से इंडस्ट्री पे हैं, उनकी इज्जत करो। अरे क्यों करूं भाई, 20 साल से मेरे लिए थोड़ी थी इंडस्ट्री में।